हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना या त्रिकोणमितीय सारणी बनाना बहुत आसान तरीके से। ओके, आपकी जो 10th क्लास के अंदर जो आपका चैप्टर है उसके अंदर 3 से 4 नंबर के आपके क्वेश्चंस आते हैं। उसमें ये टेबल बनाने के लिए तो नहीं आती है, बट क्या होता है कि उसके अंदर इस टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इसकी वैल्यू उसमें रख के उसको सोल्व करना होता है। तो इस टेबल को हम बनाना सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। यहाँ पे फोकस कीजिए। सबसे पहले देखिए कि आपको यहाँ पे इस साइन की वैल्यू को याद होनी चाहिए। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसकी टेबल की वैल्यू मतलब साइन की वैल्यू भी याद नहीं होगी तो भी चलेगा। इसका बनाने का भी मैं एक तरीका बता रहा हूँ। ओके, यहाँ फोकस कीजिए। सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे आपको काउंटिंग लिखनी है, 0 से शुरू करना है और कंटिन्यू चलना है। 0 1 2 3 4। ओके, इतना लिख दिया। फिर क्या करना है, सबके अंदर आपको 4 का डिवाइड करना है। चलो 4 का डिवाइड करते हैं। 4 4 दो काम हो गए। सबसे पहले क्या किया, 0 से काउंटिंग शुरू की, 4 तक चले। फिर क्या किया, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। और तीसरा काम, सबको स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया, मतलब रूट लगा दिया सब पे। इससे आपका क्या होगा, जैसे इसको आप सोल्व करोगे तो आपको साइन की वैल्यू मिलेगी। चलो देखते हैं। बताओ, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड होता है तो क्या आता है, उसकी वैल्यू 0 आती है। तो यहां पे लिखेंगे हम 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। बताओ 1/4 है, तो जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 1, और 4 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 2। तो 1/2। इसमें हम चाहे तो पहले इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 हो गया। तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। यहाँ 2 आ गया था तो उसको हम क्या करेंगे, रूट में लिखना पड़ेगा ना। ओके, फिर यहाँ क्या करेंगे, देखो 3 को तो इसे रूट में लिख देंगे और ये 4 पे भी स्क्वायर रूट जाएगा। तो 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको क्या बन जाएगा, 4 क्या बन जाएगा, 2। और इसको कैंसिल कर सकते हैं सीधा, 4 से 4 गया तो 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या बनता है, 1। तो आप चाहो तो या तो इस पहली वाली लाइन को आप इससे सीधे सीधे याद कर लो वैल्यू को, और नहीं चाहो तो इसको 3 स्टेप के अंदर आपको इसको बना सकते हो। पहले 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी, फिर सब में 4 का डिवाइड किया, फिर सबका स्क्वायर रूट बना दिया। ओके, यहां तक समझ आ गया। अब बहुत आसान है। अब क्या करना है कि साइन और कोस का बहुत अच्छा रिलेशन है। जो साइन मतलब कोस 0 की वैल्यू होती है वही साइन नंबर की वैल्यू होती है। तो आप चाहो तो उसको उल्टा लिख सकते हो। ओके, ऐसे एज इट इज पीछे से रिवर्स शुरू करना है और इधर लिखते जाना। उधर उधर 1 है तो यहां क्या लिखेंगे, 1। नेक्स्ट 1/√2, फिर 1/2, फिर ये 0। ओके, साइन और कोस की वैल्यू कंप्लीट। फिर नेक्स्ट, अब ये जो tan होता है इसका एक रिलेशन होता है, या इसको आप फॉर्मूला कह सकते हो। tan थीटा तब आता है जब साइन के अंदर कोस का डिवाइड करते हैं। ओके, मतलब इस साइन की वैल्यू में यदि कोस का वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, tan थीटा। तो यदि हमें tan 0 की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, sin 0 अपॉन cos 0। तो सीधा इसका डिवाइड कर दो, 0/1 क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये वाला डिवाइड इसमें होगा तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या रहेगा 1 और नीचे क्या रहेगा √3। ओके, फिर ये दोनों को आपस में कैंसिल करेंगे, ये इसकी डिवाइड जाएगा तो ये √2 से √2 कैंसिल, 1/1 कितना रह गया, 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बच गया, √3। अब यहाँ ये समझना जरूरी है। देखो 0 अपॉन कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 1 हो 2 हो तो ये तो आता है 0। ओके, बट यदि 1/0 हो जाए या 2/0 हो जाए तो इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। तो यहाँ पे क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। ओके, या बोल सकते हैं हम नो डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। बहुत सारे इसको ऐसे अनंत की तरह लिखते हैं ऐसे, और वो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अपरिभाषित। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, इस वाली वैल्यू को जिसके नीचे 0 आता है, क्योंकि 1/0 में 0 करना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, अपरिभाषित या नॉट डिफाइन। यदि 3 चीजें आ गई तो फिर तो उसको बनाना बहुत आसान है। ओके, सबसे पहले काउंटिंग लिखो यहाँ पे 1 2 3, वापस काउंटिंग लिखो 1 2 3। हो सकता है आपकी जो बुक है उसके अंदर टेबल ऐसे बन रखी हो, साइन कोस टेन, फिर यहाँ कोट आ रखा, फिर सेक, फिर कोसेक। तो मैं मेरे तरीके से बता रहा हूँ, यहाँ तो साइन कोस टेन हो गया, फिर मेरे को यहाँ लिखना है कोसेक सेक कोट। ये लिखने का भी एक रीजन है। क्यों, इधर देखो, जैसे आप काउंटिंग लिखोगे 1 2 3 1 2 3, तो जो पहले का पहले से रिलेशन रहेगा, दूसरे का दूसरे से रहेगा, तीसरे का तीसरे से रहेगा। ओके, कैसे रहेगा, इनकी जो वैल्यू है आप ऐसे लिख सकते हो कि जो कोसेक होता है ना उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यदि मैं 1/sin थीटा करूंगा ना तो क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कब आएगा, इसी वैल्यू को जब 1 के अपॉन में लिखोगे तो कोसेक थीटा बन जाओगे। ऐसे कैसे, जब सेक थीटा करना है आपको तो सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। और ऐसे कैसे आपको कोण थीटा करना है तो 1/tan थीटा लिख सकते हो आप। तो कहने का मतलब वो याद भी नहीं रहे तो ऐसे रहेगा भी sin cos tan cosec sec cot। एक बार के लिए आपको ऐसे लिख देना है, फिर आपको पहले से पहले का रिलेशन बनाना है, दूसरे का दूसरे से बनाना है, तीसरे का तीसरे से बनाना है। इतना समझ गए। अब ऐसे समझो कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूं, और जैसे इसको मैं घुमाऊंगा तो 1/0 हो जाएगा, और जैसे 1/0 उसको क्या लिखूंगा मैं, नॉट डिफाइंड। तो लिख दो यहाँ पे नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित। मतलब ये 1/2 है तो इसको 2/1 लिख दो, और 2/1 को मैं सिर्फ 2 लिख सकता हूँ। इसको घुमा के लिखो तो क्या बन जाएगा, √2। इसको घुमा के लिखोगे 2/√3, और इसको 1/1 है तो वापस घूमेगा तो 1/1 ही आएगा, तो 1 लिख सकते हैं। फिर कोस सेकंड का रिलेशन सेकंड से, कोस का इससे सेक से, तो इसको 1 का 1 ही जाएगा। इसको घुमा के देखो 2/√3, इसको क्या लिखेंगे √2, इसको लिखेंगे 2,
देखो जीरो कैसे बना था 0.1 से, और इसको घुमाओगे क्या बनेगा 1/0, तो फिर से क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके नेक्स्ट 10 पे आ गए कौन सा 3 का रिलेशन 3 से, तो इसको क्या लिख सकता हूं नॉट डिफाइंड, इसको क्या लिख सकता हूं √3, ये क्या हो गया 1, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूं, और जैसे 1 ऊपर जाएगा तो रूट नीचे आ जाएगा 1/√3। और यहां ये जीरो कैसे बना था, ये बना था 1/0 से, इसको घुमाओ तो क्या बन गया 0.1, तो 0.1 क्या होता है 0 होता है, तो यहां लिखेंगे 0। ओके उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेबल समझ में आई होगी। यदि आपको ये टेबल समझ में आई तो हमारे चैनल को